इश्क जुनूनी। जीजी, ये नए जमाने के लैला मजनू का खिचड़ी पका रहे हैं। घर का कागजात ही तो लाए हैं गुरु बाबू, उसको ऐसा घूर घूर के का देख रहे हैं लोग। अरे हमें क्या पता, हम तो इस डॉक्टरनी को अपने खेल का प्यादा समझ रहे थे, पर ये तो ससुरी रानी निकली। पता नहीं आप कौन सा चाल चल रही है। तेजस्वी मुझे पसंद नहीं करती, बस इसी चीज का फायदा उठा के इतनी घिनौनी साजिश रच रहा है ये गुरु चौधरी। नहीं नहीं नहीं, तेजू मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। गुरु के साथ मिलकर मेरे खिलाफ नहीं। वैसे जी, प्यार में पागल इंसान ना रिश्ते नाते सब भूल जाता है। और वैसे भी तेजस्वी का गुरु प्रेम तो पूरा सुल्तानपुर जानता है ना, और गुरु के आगे तो वैसे अंधी हो जाती है। बहुत चालाक है गुरु। मुझे रास्ते से हटाने के लिए ना पहले वो तेजस्वी की शर्त पूरी करेगा, फिर उससे शादी करेगा, और उसके बदले अपनी सारी जमीन जायदाद पे दोबारा कब्जा कर लेगा। अभी तेजू को फोन लगा के सारा माजरा पता करता हूँ। नहीं मिस्टर जी, बात को समझिए। तेजस्वी उम्र से बड़ी हुई, दिमाग से नहीं। और उसे बेवकूफ बनाना गुरु के बाएं हाथ का खेल यूं ऐसे। उम्मीद तो नहीं थी मुझे, पर गुरु ना तेजस्वी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो साम दाम दंड भेद हर दाव लगाकर क्या तो मुझे पाले या फिर मुझसे छुटकारा पाले। समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से निकला कैसे जाए। मेरे पास एक तरकीब है। होगी तसल्ली, देख ली कागज। हमारे कागज भी हमारी तरह 100% सच्चे हैं, तुम्हारी तरह झूठे नहीं हैं। दो हमें। सच और झूठ का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? हाँ, कागज चाहिए ना, तो चल पहले मेरे सारे सवालों का जवाब दो। ये देखिए, तुम्हारे काले मंसूबे ना कभी पूरे नहीं होंगे गुरु चौधरी। तुम तेजस्वी को अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर तेजस्वी से ये कागज तो हासिल कर सकते हो, पर मेरा विश्वास नहीं, और तुम्हारी ये चाल मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी गुरु चौधरी। हमारे खिलाफ सबको भड़काने का बहुत शौक है ना तुम्हें। जिन कागज, जिस कोठी में तुम सांप बन के कुंडली मार के बैठी हो ना, वो हमारे पापा की है। उस पे हक सिर्फ नागेश्वर चौधरी का है, और अपना हक हम अच्छे से लेना जानते हैं। अपना हक हासिल करने के लिए ना कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो करेंगे। फिर चाहे तुम्हारे वो मिस्टर जी या तुम्हें नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़े हमें। अब देखो आगे आगे क्या करते हैं हम कंपाउंडर। इस खेल की शुरुआत तुमने की, लेकिन अब इसे खत्म मैं करूंगी। दिन में तारे देखने के लिए तैयार हो जाओ गुरु चौधरी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि रूहानी पर किए हुए हर वार का गुनहगार वो गुरु को मान रही है। लेकिन मुझे पता है कि तेजू के हमदर्द कौन कौन है। सीधे सीधे बता दो, ये गैस वाला कांड किसने किया था? और ये मत बोलना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है।
क्योंकि तेजू के कहने पर अगर तुम रूहानी को बम से उड़ाने का प्लान बना सकते हो तो गैस का पाइप निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो। गौतम बाबू, जान कसम कर रहे हैं, ईमान से कर रहे हैं हम कि हम हलवा बनाने के लिए कढ़ाई रखे थे बगल में, उसमें हम घी डालने जा रहे थे, बाकी गैस जला रहे थे, वो जल नहीं रहा था। ये पुष्पी जीजी का काम है आग में घी पटाने का। यही गई थी सिलेंडर चेक कर। अरे हम गए जरूर थे पर हमने देखा नहीं था। वो मालकिन ने जैसे ही हुक्म दिया तो हमारे पैर उधर ही जम गए। झूठ। जैसे ही तुमने रूहानी की आहट सुनी तुमने गैस का पाइप निकाल दिया। तुम यही चाहती थी ना कि रूहानी जलकर मर जाए। मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। अगर रूहानी को आंच भी आ गई ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। ये तो वही बात हो गई, करे कोई और मरे कोई। गौतम बाबू, हम आपको समझा रहे हैं, वो लड़की ना जलेबी है, जलेबी। सामने से जितनी सीधी दिखती है ना, अंदर से उतनी गोलम गोल है। अरे आपको भी बेच खाएगी, इतनी चालाक है वो। आवाज बंद करो अपनी और जबान संभाल कर बात करो। तुम हो कौन है? कौन हो तुम? एक बहरूपिया जिसकी ना अपनी शक्ल है ना अकल। और तुम मेरी रूहानी के लिए बात कर रही हो? हा? अगर तुम्हें मैंने राज्यसभा का टिकट नहीं दिया होता ना, रहने के लिए घर नहीं दिया होता, तो कहां होती तुम? शराब पीकर किसी कोने में गिरी पड़ी रहती। नौकर हो, नौकर की तरह रहो, रिश्तेदार बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर की और मेरे दिल की मालकिन रूहानी है। डर की हवा चली नहीं कि सर का फूल गिर के नीचे चला गया। अब यही डर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगा। पुष्पी जी, आपको भी डर लगता है? हमको तो लगा था कि आप शेरनी हैं। लाइए फूल लगा देते हैं। पुष्पी डरती नहीं, डर पैदा करती है। गौतम सिंह ने हमको नौकर कहा, पुष्पी को फूल समझने का भूल कर बैठा वो। अब यही फूल कांटा बनकर गौतम सिंह के जिंदगी में चुभेगा। अब से बदला शुरू लिली, सीधा वार दिल के पार। ये गुरु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। कसम से तुम्हें ऐसे कस के पकड़ने के लिए तरस कैसे हैं? वैसे कमाल हो तुम, पत्नी हमारी हो, वो नामुस हो मिस्टर जी का जपती रहती है। कोई तरस नाम की भी चीज है कि नहीं? जलन होती है कि नहीं? हाँ गुरु छोड़ो ना, कोई देख लेगा ना। हमारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अभी ना सिर्फ दिल की बात करो। ऐसे ही ये तुम्हारे नाटक के चक्कर में ना पूरा हफ्ता गवा चुके हैं हम। और 2-3 लीटर जो खून हमारा जला वो अलग से। इसलिए ना मैं तुमसे सब छुपा रही थी कि प्यार में तो तुम पागल हो जाते हो। ये रूहानी कहाँ है?
फोन भी नहीं उठा रही। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।